ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं औलिया अल्लाह जन्नत देते हैं, उनके तसर्रुफात को तुम समझ नहीं सकते। कहा औलिया अल्लाह जन्नत कैसे दे सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये जन्नत की तौहीन है। तुम कहते हो औलिया अल्लाह जन्नत देंगे, ये कैसे मुमकिन है। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होऊंगा जब तक मेरा हर मुरीद जन्नत में न चला जाए। ये गरीब नवाज का अकीदा है। भाई इनकी विलायत पर तो इजमा है ना, सब इनको वली मानते हैं, गौसे आजम को सब वली मानते हैं। तो गरीब नवाज का अकीदा ये है कि वो जन्नत दे सकते हैं, वो जन्नत देते हैं। ये तो सही बुखारी की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ जब लोग जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नुम में जा चुके होंगे, कुछ औलिया अल्लाह, कुछ अल्लाह के प्यारे, कुछ मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला इख़वानुना कानू युसल्लूना माअना व यहुज्जूना माअना वयसूमून माना फअदखलतहुमुन नार। मौला ये हमारे प्यारे हैं, ये हमसे मोहब्बत फरमाने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, हमसे प्यार करते थे। मौला हमसे मोहब्बत करते थे, हमारी संगत में रहते थे, हमारी महफिलों में आते थे। हम कहें श्रीनगर शहर में आ जाओ, वहाँ आ जाते थे, वहाँ कैंसिल हो जाए यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाते थे। मौला हर बात मानते थे, हमारे साथ हज पर भी जाते थे, उम्रे पर भी जाते थे, सफर भी करते थे। जब भी कोई काल दे तो लब्बैक कहते थे, जब भी हम पुकारे तो कहते थे जवानियाँ लुटाएंगे, इनकिलाब लाएंगे, हर बात पर लब्बैक कहते थे। लेकिन मौला कुछ गुनाह भी इनसे हो गए। मौला कभी नमाज कज़ा हो जाती थी, कभी बदनिगाही का इर्तिकाब करते थे, कभी गुनाह का इर्तिकाब कर लेते थे, कभी झूठ बोल लेते थे, कभी गीबत कर लेते थे। मौला थे तो गुनहगार, थे तो बदकारों से आकार, लेकिन मौला इनके गुनाहों को ना देख, थे तो हमारे ना, हमारे प्यारे थे, हमारी संगत में रहते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह जल्ल व अला के वली अल्लाह की बारगाह में मुजादला करेंगे। मुजादला के अल्फाज हैं, मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता, बस मुजादला को ही समझ लो। वो अल्लाह की बारगाह में गोया प्यार से इल्तिजाएं करेंगे, मौला हम इनको जहन्नुम में नहीं जाने देंगे, मौला हम इनको जहन्नुम में नहीं रहने देंगे। अब अल्लाह इरशाद क्या फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अगर तुम्हें जानते थे, अगर तुम्हारी संगत में रहते थे, अगर तुमसे प्यार करते थे, तो जाओ मेरे वलियों, इनमें से जिसको पहचानते हो जहन्नुम से निकाल कर दाखिले जन्नत कर दो। इजाजत मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जन्नत वली के हाथ में है, जिसे चाहे अल्लाह की अता से अता कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जन्नत की तौहीन हो गई। भाई वली के हाथ में जन्नत है, ये कैसे कह सकते हो? वली के हाथ में जन्नत है, जिसे चाहो चाहे अता कर दे, ये कैसे मुमकिन है? तुमने जन्नत की तौहीन कर दी। मैंने कहा नहीं, जन्नत की यूं तौहीन नहीं होती, जन्नत की तौहीन नहीं होती। अरे तुम ये तो कहते हो ना कि जन्नत माँ के कदमों में है, ये तो हर कोई कहता है ना कि जन्नत माँ के कदमों में है। अब बताओ, अगर किसी की माँ गुनहगार है, अगर किसी की माँ गुनहगार है, माँ गुनहगार है, ना नमाज पढ़ती है, ना रोज़ा रखती है, ना इबादत करती है, बताओ एक बेटे के लिए उसकी गुनहगार माँ के पाँव में जन्नत है कि नहीं? हाँ, हर बंदा इसको तस्लीम करेगा ना। एक बेटे के लिए उसकी गुनहगार माँ के कदमों में अगर जन्नत हो सकती है, तो एक मुरीद के लिए उसके कामिल मुर्शिद के हाथों में जन्नत क्यों नहीं हो सकती? तो जन्नत अल्लाह के वलियों के सदके अल्लाह जल्ल व अला अता फरमाता है।